मैं विश्वास करता हूँ और आशा करता हूँ मसीह यीशु के नाम में और लहू में आप सब लोग सुरक्षित हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी जय मसीह की, और जो लोग यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे उन सबको भी मैं जय मसीह की बोलता हूँ। और मैं उसी अध्याय को और उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो पिछली बार मैंने आप लोगों को बताया था। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि कैसे 120 लोगों के ऊपर आग उतरी और आगे भी उतरी। हालेलुया। मैंने आपको बताया था क्यों 120 लोगों के ऊपर आग उतरी और आग ही क्यों उतरी। मैंने आपको पिछले उसके बाद में मैंने आपको न्यू टेस्टामेंट से, नए नियम से लेकर पुराने नियम तक उन बातों के विषय में समझाया। आज उसी टॉपिक को मैं आगे आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम पढ़ें पहला कुरिन्थिया उसका 3रा अध्याय। जिनके पास बाइबल है, पहला कुरिन्थिया उसका 3रा अध्याय उसकी 16 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थिया उसका 3रा अध्याय उसके 16 और 17 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। प्लीज बड़े बड़े ध्यान से सुनिए। आज का संदेश आप लोगों के लिए बड़ा खास है। मैं विश्वास करता हूं आज के संदेश के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन को ब्लेस करेगा। पहला कुरिन्थिया उसका 3रा अध्याय उसकी 16 और 17 वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हम लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम यहोवा का मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम यहोवा का मंदिर हो और यहोवा का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। यदि कोई यहोवा के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई यहोवा के मंदिर को नष्ट करेगा तो यहोवा उसे नष्ट करेगा। तो यहोवा उसको नष्ट करेगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पेंटिकॉस्ट के दिन कैसे 120 लोग अपने आप को समर्पित कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने। और बाइबल बताती है 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा आग के माध्यम से उतरा। और मैंने आपको यह भी बताया था 120 लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया में यीशु के राज्य का प्रचार हुआ। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी आज की है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों की। किसके कारण? 120 डेडिकेट लोग जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर दिया था। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को इस्तेमाल किया और पूरी दुनिया के अंदर, हालेलुया, पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के राज्य का सुसमाचार पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह आज आपके और मेरे द्वारा और लोगों को स्पर्श करना चाहता है। इसलिए संत पौलुस ने पहला कुरिन्थिया उसके 3रे अध्याय उसकी 16 और 17 वचन के अंदर कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम प्रभु यहोवा का मंदिर हो? हालेलुया। कभी भी आप इसको गौर से संत पौलुस के बारे में पढ़ेंगे, इसने यहाँ पर मंदिर का जिक्र ही क्यों किया? जैसा मंदिर हम यहाँ पर हमारे आस पास में देखते हैं उस मंदिर का जिक्र नहीं कर रहा है। एक स्पेशल मंदिर का जिक्र कर रहा है, वो मंदिर जिसके अंदर हर दिन प्रभु यहोवा की उपस्थिति आती है। हालेलुया। वो मंदिर जहाँ पर हर दिन प्रभु के लोग जाकर, याजक लोग जाकर सेवा करते हैं। हालेलुया। जब हम पहला कुरिन्थिया उसका पहला 2रा अध्याय पढ़ते हैं, पहले अध्याय के अंदर लिखा है उसने जगत के मूर्खों को चुना। किनको चुना? जगत के मूर्खों को चुना। 2रा अध्याय कहता है बिना प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के आप कभी भी प्रभु के प्लान को, प्रभु की योजना को, प्रभु के मकसद को आप समझ नहीं सकते। अगर आपको प्रभु की योजना को समझना है, प्रभु के मकसद को समझना है, प्रभु की प्लानिंग को समझना है, तो आपको खुदा यीशु मसीह की आत्मा की जरूरत है। और यहाँ पर 3रे अध्याय में जब हम आते हैं, संत पौलुस बहुत ही जबरदस्त बातें लिखता है और वो कहता है कि तुम नहीं जानते तुम यहोवा परमेश्वर का मंदिर हो। हालेलुया। मंदिर की खासियत पता कब होती है? इस भवन की खासियत पता कब है? जब इसके अंदर चीफ गेस्ट होगा, स्पेशल गेस्ट होगा। वो स्पेशल गेस्ट कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसी रीति से आप जब ध्यान से प्रभु यीशु के वचन को पढ़ेंगे, जिस समय मूसा मिलाप के तंबू को बना रहा था, मूसा के मिलाप वाले तंबू को बनाया जा रहा था, वो भी मंदिर है। और जब तक उसके अंदर प्रभु की उपस्थिति नहीं आई, उस मंदिर की कोई भी वैल्यू नहीं। हालेलुया। मैं और आप जगत में मूर्ख थे, पाप में पड़े हुए थे, बुराई में पड़े हुए थे, गंदगी में पड़े हुए थे। प्रभु के वचन के अंदर लिखा उसने जगत के मूर्खों को चुना। 2रे अध्याय के अंदर संत पौलुस कहता है उसने चुना और
उसने तुम्हें पवित्र आत्मा भी दिया। तीसरे अध्याय के अंदर कहता है वो आपको मंदिर बनाना चाहता है, तुम मंदिर हो। हालेलुया। इस मंदिर की खासियत क्या है? इसके अंदर प्रभु यहोवा रहना चाहिए। कौन रहना चाहिए? प्रभु यहोवा। पिछली बार मैंने बताया पवित्र आत्मा आग के मान उतरा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कैसे उतरेगा। एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसके 40वें अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब उसके 40वें अध्याय में जाएंगे। निर्गमन की किताब उसके 40वें अध्याय में जाएंगे जी। निर्गमन की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 16 और 17 वचन को पहले पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 40वां अध्याय उसकी 16 और 17 वचन। इस प्रकार मूसा ने जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी। आप अगर निर्गमन की किताब उसके 24वें और 25वें अध्याय को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा जब उनको लगभग 1 साल के करीब हो गया मिस्र की गुलामी से छूटे हुए, तब प्रभु उनसे फेस टू फेस बातें करना चाहता था, उनके साथ काउंसलिंग करना चाहता था, उनके बीच में रहना चाहता था, उनको लीड करना चाहता था। प्रभु के वचन के अंदर लिखा तब यहोवा ने मूसा से बातें करते हुए बोला मैं तुझे एक नमूना दिखा रहा हूं। हालेलुया। मैं तुझे एक नमूना दिखा रहा हूं। इस नमूने के अनुसार जो मैंने तुम्हें दिखाया इसके अनुसार तुझे एक मंदिर को बिल्ड करना है। आज पढ़िए। जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी, जो आज्ञा मूसा को यहोवा ने दी थी उसी के अनुसार किया। और दूसरे वर्ष के पहले महीने में पहले दिन को निवास खड़ा किया गया। मूसा ने मिलाप को खड़ा करवाया और उसकी कुर्सियां धर उसके तख्ते लगा। आपको पता उसने सब कुछ वैसा कर दिया जैसे प्रभु चाहता था। हालेलुया। यीशु मसीह जब धरती के ऊपर आया उसने मेरे और आपके पाप को ले लिया और उसने हमें वैसा कर दिया जैसा यीशु मसीह चाहता था, जैसा यहोवा चाहता। लेकिन अभी भी सब कुछ पूरा नहीं हुआ। जब तक मेरे और आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग भर नहीं जाती तब तक यीशु मसीह का हृदय प्रसन्न। हालेलुया। लिखा है मूसा ने सब कुछ वैसा ही किया जैसा यहोवा ने उसको आज्ञा दी थी। सब कुछ खड़ा हो गया, पर अभी भी उस मंदिर की कोई भी वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है? हाँ जी, हम पढ़ेंगे उसकी 33 से पढ़ो बेटे। और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। इस प्रकार मूसा ने सारे काम को पूरा किया। आगे 24 पढ़ते जाएंगे। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया। हालेलुया। मैंने पिछली बार आपको बताया था बादल प्रभु की उपस्थिति का प्रतीक है। जब 120 लोग समर्पित हो गए यीशु के सामने, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उनके ऊपर आग उतर आई और प्रभु के वचन के अंदर लिखा उनका जीवन बदल गया और उसके बाद में डरे हुए चेले दलेरी के साथ यीशु की आराधना करने लगे। जो डर के कमरे में बंद थे वो यीशु की आराधना करने लगे। कारण क्या है? उनको यीशु मसीह ने मंदिर के रूप में ग्रहण कर लिया। हालेलुया। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे दूसरा राजा उसके 24वें अध्याय 23-24 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे प्रभु के वचन के अंदर लिखा जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम के ऊपर अटैक किया उसने यहोवा के मंदिर को तहस-नहस कर दिया और यिर्मयाह ने वाचा का संदूक लेकर कहीं पर छुपा दिया। उसके बाद से लेकर आज तक कभी भी वाचा का संदूक मिला नहीं। हालेलुया। लोग आराधना करने के लिए ढूंढ रहे थे। आपको पता जब यीशु धरती पर था तब भी वो वाचा का संदूक नहीं था, पर प्रभु नहीं चाहता था कि लोग वाचा के संदूक की ओर देखें। यीशु चाहता था हर एक व्यक्ति वाचा का संदूक बन जाए। हालेलुया। वाचा का संदूक वो स्थान है जहां पर यहोवा स्वयं उतरता है और वाचा का संदूक वो स्थान है जहां पर यहोवा उनके साथ बातें करता है। वही है मंदिर का अति पवित्र स्थान और यीशु मसीह आपको वही बनाना चाहता है। और ये कब हुआ? जब मूसा ने सब कुछ यहोवा के वचन के अनुसार किया। हालेलुया। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था
प्रार्थना में लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, किसी पास्टर का हाथ उठवाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु के वचन के अंदर लिखा है, जहां यीशु का आत्मा वहां पर आजादी। हालेलुया। जिस दिन यीशु का आत्मा आपकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा और आप यीशु मसीह का जीवित मंदिर बन जाएंगे, उस दिन बीमारी आपकी जिंदगी को छोड़ के चली जाएगी, उस दिन दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाएगी, उस दिन डिप्रेशन आपको छोड़ के चला जाएगा, उस दिन समस्या आपको छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपको ब्लेस नहीं कर सकता, ब्लेस करने की सामर्थ्य यहोवा के आत्मा में है। इसलिए प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो कहता क्या तुम नहीं जानते तुम यहोवा परमेश्वर का मंदिर हो। आज पढ़े आगे, और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। कहां पर ठहर गया? सब लोग बोले हालेलुया। कहां ठहर गया? मिलाप वाला तंबू मंदिर है। हालेलुया। क्या है? मिलाप वाला तंबू मंदिर है। इसी के बारे में संत पौलुस ने लिखा। संत पौलुस इन बातों के विषय में क्यों जानता है? संत पौलुस एक यहूदी व्यक्ति है, उसने प्रेरितों के काम के अंदर बोला, मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, और जैसा यहोवा का वचन कहता वैसे मेरा सब कुछ हुआ। वो पूरी अच्छी रीति से ओल्ड टेस्टामेंट को जानता था, वो समझता था यहोवा के मंदिर की वैल्यू क्या है। हालेलुया। इसलिए उसके दिल के अंदर दर्द था, हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का जीवित मंदिर बन जाए। हालेलुया। एक वचन भी है, मैं मंदिर हूं तेरा। अगर आप मंदिर का एक वचन सर्च करेंगे, उसने बोला मैं मंदिर हूं तेरा, क्योंकि यहोवा का आत्मा किसमें वास करेगा? मुझ में। उस समय जब मूसा धरती के ऊपर था, हारून धरती के ऊपर था, तब यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में आता था, उस मंदिर में आता था। लेकिन आज यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दरवाजा खोला है। आज प्रभु की उपस्थिति किसके अंदर आती है? मेरे और आपके अंदर। जिस दिन यहोवा का वो बादल, यहोवा की वो आग मेरी जिंदगी के अंदर आ जाएगी, उस दिन मुझे किसी से नाराजगी नहीं होगी, उस दिन मुझे किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, उस दिन वचन पढ़ने के लिए मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, उस दिन प्रार्थना करने के लिए मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा, उस दिन मैं किसी के प्रेशर में आकर यीशु को छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। इसलिए मेरे मन की भी उमंग है, जैसे प्रभु का दास संत पौलुस यहाँ पर कह रहा है, उसके मन की भी एक उमंग है, हर एक व्यक्ति यहोवा का जीवित मंदिर बन जाएंगे। और जिस दिन आप मंदिर बन जाएंगे, यहाँ पर क्या हुआ? हाजी पढ़े आगे बेटो। और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, उस मंदिर में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश ना कर सका। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। सारी यात्रा में। हालेलुया। कितने साल उन्होंने यात्रा करी? 24 साल। हालेलुया। वो यात्रा मेरा और आपका जीवन है। वो भी यात्रा में थे, मैं और आप भी। हालेलुया। मैं और आप भी क्या है? पत्रस कहता है, पत्रस की पत्रिका के अंदर, मैं और आप धरती के परदेशी और मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं। एक दिन हम अपना सफर पूरा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। लिखा है जब मंदिर के ऊपर यहोवा का तेज आ गया, उसकी उपस्थिति आ गई, उसकी आग आ गई, उसका बादल आ गया, उसके बाद में कितनी जबरदस्त बात हुई है। पढ़िए आगे क्या लिखा? हाँ जी। कि जब वे बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, जब वो बादल निवास के स्थान के ऊपर से उठ जाता, तब वे कूच करते अब थे। कौन लीड करने लगा? तो बोलो भाई, कौन लीड करने लगा? जब मिस्र की गुलामी में था कौन लीड करता था? फिरौन। जब मिस्र की गुलामी में था कौन लीड करता था? फिरौन के लीडर। जब मिस्र की गुलामी में थे कौन लीड करता? वहां का कोई व्यक्ति, और अपने मन को वो खुद चलाते थे। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में यहोवा का आत्मा आया, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, वो मंदिर पता कहां था? बिल्कुल 12 गोत्रों के बीच में। हालेलुया। याकूब के 12 बेटे, उसके 12 बेटे से 12 गोत्र हुए, 3 पीछे, 3 आगे, 3 इधर, 3 इधर। 12 गोत्रों के बीच में यहोवा का मंदिर था। और वहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा, बादल छा गया, आग आ गई। आप देखो कौन लीड करने लगा? पढ़े बेटे इसी वर्ष को दोबारा। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब वे बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, जब बादल निवास के ऊपर से उठ जाता, तब वे कूच करते थे। तब वो क्या करते थे?
खोज करते थे, नेक्स्ट स्टेप उठाते थे। अब लीड कौन कर रहा है? तो बोलो भाई, कौन कर रहा है? पहले कौन कर रहा था? शैतान। फिरौन किसका प्रतीक है? शैतान का। पहले कौन लीड कर रहा है? फिरौन। अब कौन लीड कर रहा है? यीशु। कब लीड करना शुरू किया? जब उस मंदिर के अंदर यहोवा की उपस्थिति आ गई। हालेलुया। पता कितने साल तक? 40 साल तक। आप बाइबल ध्यान से पढ़ लेना। इब्रानियों की पत्री के अंदर लिखा, वो कह रहा 40 साल में नाराज रहा तुमसे, पर फिर भी उन्होंने यहोवा ने उनको छोड़ा। हालेलुया। छोड़ेगा नहीं आपको। आप भाग जाएंगे, आपको पकड़ के लाएगा। आप चले जाएंगे, यीशु पकड़ के लाएगा। प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, जब जब मंदिर के ऊपर से यहोवा की उपस्थिति उठती, वो आगे आगे चलता था और प्रजा पीछे पीछे चलती थी। पढ़े बेटे, थोड़ा सा पढ़े। और यदि वह ना उठता, यदि वह ना उठता, तो जिस दिन तक वह ना उठता था, जिस दिन तक वो ना उठता था, उस दिन तक वह कूच नहीं करते उस थे। दिन तक वो कूच नहीं करते थे। इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में, इस्राएल के घराने की सारी यात्रा में, दिन को तो यहोवा का बादल, दिन को यहोवा का बादल, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती वो थी। रात को उसी बादल के अंदर किसकी आग दिखाई देती थी? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह। सब लोग बोले प्रभु यीशु मसीह, मुझे पवित्र आत्मा की आग से भर दे। तू मुझे चला, तू मुझे लीड कर, तू मेरा मार्गदर्शन कर। बाइबल कहती है, जितने साल, 40 साल तक यहोवा का बादल उनकी रात को भी और दिन में भी अगुवाई करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी जबरदस्त बात है। स्वयं यहोवा उस मंदिर की अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। मैं और आप कौन है? अभी क्या पढ़ा था हमने? उसका 20 अध्याय 16 वचन के अंदर क्या पढ़ा? क्या तुम नहीं जानते तुम यहोवा का? और मैंने बताया मंदिर की वैल्यू तब है जब उस मंदिर को चलाने वाला यहोवा का आत्मा उसमें। यिर्मयाह की किताब उसके 9वें अध्याय की पढ़ेगी। यिर्मयाह की किताब उसी मंदिर के ऊपर बता रहा हूं। जब आप नया नया पढ़ते, जैसे मंदिर का जिक्र आता है, आपके जहन में दूसरी बात आने लगती है। आपको पता है ये मंदिर बिल्कुल डिफरेंट है। इस मंदिर की बनावट अलग है, इस मंदिर का नमूना अलग है, इस मंदिर को चलाने वाला व्यक्ति है। मंदिर को कोई मनुष्य नहीं चला रहा है, इस मंदिर को कौन चला रहा है? यहोवा। रात को भी चलाता है और दिन को भी चलाता है। यिर्मयाह की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 15 से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा प्लीज। जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, जो साक्षी का तंबू भी कहलाता है, खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया। फिर दोबारा मूसा ने यिर्मयाह की किताब के अंदर इसी बात को रिपीट किया कि जब 1 साल के बाद में इस भवन को, इस मंदिर को खड़ा किया गया, इस मंदिर को यीशु मसीह ने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, यहोवा का तेज उनके ऊपर आ गया। 120 लोगों को क्या किया था प्रभु ने? हालेलुया, हालेलुया। आज आपको पुराने नियम की बातें समझ में नहीं आती, तो मैं विश्वास करता हूँ एक दिन आप यीशु मसीह के एक एक वचन को समझेंगे। हालेलुया। क्या छा गया? मंदिर के ऊपर यहोवा का तेज। और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, आप पढ़े आगे बेटे क्या लिखा? और संध्या को भी निवास पर आग सा दिखाई दिया। संध्या को शाम के समय में वो आग सा दिखाई दिया और भोर तक दिखाई देता रहा। और भोर तक दिखाई देता रहा। दिन में ऐसे ही हुआ करता था। दिन में ऐसा ही हुआ करता था। अर्थात दिन को बादल छाया रहता, दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। हालेलुया। 24 घंटे कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? कौन लीड कर रहा है? आज कौन लीड करना चाहता है आपको? अपने मन के मुताबिक मत चलिए। प्रभु के वचन के अंदर लिखा, मन सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर लगा, यीशु मसीह ने बोला, मैं अच्छा चल रहा हूं, मेरी बेटे मेरी आवाज को सुनती है, मैं उनको अच्छे मार्ग पर ले जाता हूं। आपको पता है कब होगा? जब आपका जीवन, आपका मंदिर, जो आपका शरीर है, ये किससे भर जाएगा? प्रभु यहोवा की उपस्थिति से। अपने आगे क्या लिखा बेटे?
और जब जब वह बादल तंबू पर से उड़ जाता, जब जब वो बादल तंबू में से उड़ जाता, तब इजरायली प्रस्थान करते थे। तब इजरायली नेक्स्ट लेवल पर जाते थे। और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, वहीं इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। हालेलुया। अभी मैंने बताया लीड कौन कर रहा है? यीशु मसीह जगह डिसाइड करता था, तुझे यहाँ रहना है। हालेलुया। आज की डेट में कहाँ रहना, कहाँ जाना, कहाँ सेवा करनी, सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? जहाँ मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। आपको पता बाइबल क्या कहती है? प्रभु के वचन के अंदर लिखा यहोवा डिसाइड करता था। हालेलुया। प्रभु के वचन के अंदर लिखा निनवा के अंदर कभी भी योना जाना नहीं चाहता था, पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है यहोवा ने डिसाइड किया था कि निनवा के अंदर ही जाकर तुझे सेवा। हालेलुया। मैं और आप अपने जीवन को चला नहीं सकते, मैं और आप अपनी प्लानिंग को कर नहीं सकते, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर लिखा ऑलरेडी वो मेरे और आपके लिए प्लानिंग कर चुका है। हालेलुया। धरती पर सुखी रहना चाहते हैं, धरती पर शांति से रहना चाहते हैं, धरती पर 24 घंटे आनंदित रहना चाहते हैं, वो करो जो यीशु चाहता है। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप यीशु की आत्मा की उपस्थिति से भर जाएंगे। हालेलुया। और आप भरने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यीशु मसीह की उपस्थिति से भरेंगे। आप बेटे थोड़ा और पढ़ो आगे। यहोवा की आज्ञा से, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, यहोवा की आज्ञा से इजरायली प्रस्थान करते थे, और यहोवा ही की आज्ञा से, यहोवा ही की आज्ञा से वे डेरे खड़े भी करते थे। और डेरे खड़े भी करते थे। और जितने दिन तक वह बादल निवास पर ठहरा रहता, जितने दिन तक बादल निवास के ऊपर ठहरा रहता, उतने दिन तक वह डेरे डाले पड़े रहते थे। हालेलुया। इसमें कुछ टाइम में बढ़ जाएंगे। कहीं किसी जगह पर प्रभु ने 1 दिन बोला खड़े हो, जो वहां 1 दिन खड़े रहे। किसी जगह प्रभु ने बोला 3 महीने खड़े रहो, वहां 3 महीने खड़े रहे। कहीं प्रभु ने बोला 1 साल तुझे कहीं नहीं जाना, यही रहना। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा, तब उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकाला और मेरे पैरों को छोड़ने स्थान पर रखा। हालेलुया। पता कितने साल तक होता रहा? मैंने भी बताया 40 साल तक। कितने साल तक? कितने साल तक? कर दे बेटा थोड़ा सा। जब बादल बहुत दिन निवास पर छाया रहता, जब बादल बहुत दिन निवास के ऊपर, मंदिर के ऊपर छाया रहता, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते, तब भी इजरायली यहोवा की आज्ञा मानते और प्रस्थान नहीं करते थे। प्रस्थान कौन चला रहा? हालेलुया। एक वचन को हम और पढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय का। यहाँ पे कोई रखनी, यहीं पे आ रहा है। ऐसा मत सोचिए कि पुराना नियम अलग था, नया नियम अलग है। पुराने नियम में भी यहोवा लीड कर रहा है और नए नियम में भी यहोवा लीड कर रहा है। पुराने नियम में भी यहोवा लीड कर रहा है और नए नियम में भी यहोवा लीड कर रहा है। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 16 वचन पढ़ लीजिए। गलातियों की पत्री। पर मैं कहता हूँ, आप देखिए संत पौलुस कह रहा है ये नए नियम में, पुराने नियम में नहीं है। इसी संत पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री इसके 3 अध्याय 16 वचन के अंदर बोला क्या तुम नहीं जानते तुम यहोवा का मंदिर हो? और यहाँ पर गलातियों की पत्री इसके 5वें अध्याय की 16 वचन के अंदर यहोवा का वचन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा प्लीज। हाँ जी। पर मैं कहता हूँ, पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। किसके अनुसार चलो? किसके अनुसार चलो? आपको पता है अगर आप यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय 24 वचन पढ़ेंगे, 23 और 24 वचन के अंदर लिखा है यूहन्ना कहता है यहोवा आत्मा है। हालेलुया। यहोवा क्या है? यहोवा क्या है? यहाँ पर वो क्या कहता है? आत्मा के अनुसार चलो। इजरायली 40 साल किसकी अगुवाई में चलते रहे? तो बोलो भाई, किसकी अगुवाई में? किसकी अगुवाई में? बादल कौन था? हालेलुया। आज कौन थी? वो साइन है कि यहाँ पर यहोवा है। मैंने आपको बताया था पिछली बार, जितने भी बलिदान इजरायली चढ़ाते थे, याजक जो बेटे चढ़ाते थे, उसमें आग नहीं लगाते थे। आग कहां से आती थी? सूरज से। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पढ़े आगे। तो तुम शरीर की लालसा, तब तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी भी रीति से पूरी। बहुत बार उनको जगह पसंद नहीं आती। अगर आप निर्गमन की किताब उसके 15, 16, 17 अध्याय को पढ़ेंगे, 16, 17 अध्याय को, वहां पर प्रभु के वचन के अंदर लिखा एक जगह पर उनको यहोवा दे गया
जहां पर 70 खजूर के पेड़ थे, वहां पर मीठे पानी के सोते थे, वहां पर बहुत अच्छा था। इस्राएली बोले, प्रभु जितनी देर तक हम उस जगह को प्राप्त नहीं करते थे, प्रतिज्ञा की भूमि में नहीं पहुंच सकते, प्रभु तब तक हम इसी जगह पर रहेंगे। हालेलुया। आपको पता है ज्यादा दिन प्रभु यीशु मसीह ने उनको वहां पर रहने नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। आपको लगता है कि ये जो हो रहा है, जितना जो मुझे आशीष मिल रही है, मैं कंफर्टेबल हूं, इतना ही बहुत है। आपको पता है आपके लिए एक बहुत जबरदस्त रखा है यीशु मसीह ने, पर आपको पता है आपको किसकी अगुवाई में चलना पड़ेगा? हालेलुया, यीशु मसीह की अगुवाई में। इसलिए पुराने नियम में और नए नियम में कोई अंतर नहीं है। पुराने नियम के अंदर बलिदान चढ़ाए जाते थे, नए नियम के अंदर मेरा यीशु आपके और मेरे लिए बलिदान बन गया। इसलिए यहोवा हमें फिजिकली रूप से लीड नहीं कर रहा, आत्मा में मुझे और आपको लीड कर रहा। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस ने यहाँ पर एडवाइस दी है मुझे और आपको। वो क्या कहता है कि मैं चाहता हूँ, हाँ बड़े बेटे इसको, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, यदि तुम आत्मा के द्वारा चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। सब लोग बोले हालेलुया। मैंने बहुत बार बताया आत्मिक प्राणी को, वो शरीर में यहोवा को देख रहे हैं, मैं और आप किसमें देख रहे हैं? आत्मा में। वो वहां पर आग और बादलों को लीड कर रहा है, मुझे और आपको यहोवा का आत्मा हमारे अंदर से लीड कर रहा है। हालेलुया। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति, जब मैं यहाँ पर बैठा होता हूँ, मेरी आंखें बंद होती हैं, मैं अंदर ही मन में रो रहा होता हूँ, प्रभु यीशु मसीह मैं चाहता हूँ एक भी जन यहाँ से आज जैसा आया वैसा ना जाए, प्रभु यीशु की आत्मा से भर जाए, ताकि इनका जीवन बदल जाए। मुझे चिल्ला चिल्ला के बोलने की जरूरत ना पड़े, ये अपने आप ही यीशु की आराधना करने लगे। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति की एक निशानी देखना कभी भी, जब वो समिति में आएगा ना, वो कभी भी पर्दों की ओर नहीं देखेगा, दीवारों की ओर नहीं देखेगा, किसी इंसान की ओर नहीं देखेगा। वो अपनी आंखों को बंद करेगा और वो यीशु मसीह की आराधना करने लगेगा। और आपको पता, जैसे ही आप आंखें बंद करके यीशु की आराधना करेंगे, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाएंगी, तब यीशु की उपस्थिति आपकी जिंदगी के अंदर काम। हालेलुया। आपको पता है कि जब मूसा ने सब कुछ यहोवा के वचन के अनुसार किया, उस दिन बादल उसके ऊपर आया। जब आपका जीवन भी यीशु मसीह के वचन के अनुसार हो जाएगा, उस दिन आपके ऊपर भी पवित्र आत्मा का बादल, पवित्र आत्मा की आग काम करेगी। वो पता कैसे काम करेगी? इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय निकालें। हम मंदिर के ऊपर हैं और मंदिर के ऊपर ही रहेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, इसके पहले वचन से। इब्रानियों की पत्री उसका 9वां अध्याय पहले वचन से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाँ जी। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे। अब यहाँ पर संत पौलुस उसी मंदिर की बात कर रहे हैं जो मूसा ने बनाया था। अब बात किससे कर रहा है? नए नियम के लोगों से। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। हालेलुया। अब ये वचन किसके साथ बातें कर रहा है? बोलो मेरे साथ। ये वचन किसके साथ बातें कर रहा है? किसके साथ बातें कर रहा है? ये जब ये बातें लिख रहा था ना संत पौलुस, लगभग 1500 साल पहले की बातें लिख रहा है। हालेलुया। और इसको ओल्ड टेस्टामेंट का बहुत अच्छा ज्ञान है, क्योंकि यहूदी परिवार में बिन्यामीन के गोत्र में ये पैदा हुआ, इस्राएल में इसका जन्म हुआ। तौरात, व्यवस्था, भविष्यवक्ताओं की किताब, नबियों की किताबें इसको सारी याद है। हालेलुया। इसको समझ में आ गया है कि कुरिन्थिया की कलीसिया की कोई भी वैल्यू नहीं है जब तक यहोवा इनको लीड नहीं करेगा। इसलिए मेरी और आपके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है जब तक मुझे और आपको यहोवा लीड नहीं करेगा। और यहाँ पर संत पौलुस बहुत सारे लोगों को लगता है हमेशा पुराने नियम से पढ़ाते हैं। हालेलुया। हर एक चीज नए नियम में, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह की ओर इशारा करती है। इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय पहले वचन को पढ़ रहे हैं और ये नए नियम की कलीसिया को लिखा जा रहा है। ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हाँ जी पढ़िए। उस
पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था क्योंकि एक तंबू बनाया गया पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। तंबू नहीं है, ये मंदिर है। हालेलुया। मुझे लगता है कि संत पौलुस को हो सकता है संत पौलुस ने वहां पर तंबू लिखा हो, पर जब इस बाइबल की ट्रांसलेट की गई उन्होंने इसको मंदिर में तब्दील कर दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? इसको मंदिर में तब्दील कर दिया। हिब्रू में इसको बोलते हैं मिशकान का मतलब होता है यहोवा का घर। मैं विश्वास करता हूं जब वो नए नियम को लिख रहा था, इस पत्री को लिख रहा था, उसने पक्का ये लिखा होगा कि तुम यहोवा का मिशकान हो, तुम यहोवा का घर हो। हालेलुया। बाद में इस बाइबल को जब हिंदी में ट्रांसलेट किया होगा, इस जगह पर मिशकान की जगह पर उन्होंने मंदिर डाला होगा। हालेलुया। यहां पर वो कहता है कि पहले एक स्थान था और उसके पीछे दूसरा स्थान है जो परम पवित्र स्थान कहलाता है, और वो स्थान पता कौन सा है? जहां पर यहोवा आता है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आने वाले समय में आप अभी यीशु मसीह का वो घर बन जाएंगे जहां पर वो रहना चाहते हैं। हालेलुया। इस चर्च को, इस भवन को आपने पहले नहीं देखा। अगर आप पहले दिन इस बिल्डिंग को देखते तो आप में से 90% लोग बोलते इस बिल्डिंग में हम नहीं रह पाएंगे, मना कर देते वो मत लो उसको। जिस दिन हमने पहले दिन इसको देखा था तब इतनी डेकोरेशन नहीं थी, इतने अच्छे पर्दे नहीं थे, इतना अच्छा पेंट नहीं था, इतना अच्छा मैट नहीं था। हालेलुया। इसको तैयार किया गया है कि आप यहाँ पर बैठे। मेरा और आपका जीवन बड़ा खराब था, पाप में था, गंदगी में था, बुराई में था। यहोवा ने इसको तैयार किया, यीशु ने इसको तैयार किया अपने लहू के द्वारा। हालेलुया। ताकि वो इसमें रह सके। मैं और आप यहाँ पर बैठने के लिए हमने लगभग 1 महीना इसके ऊपर काम किया, इसको तैयार करने के लिए मेहनत किया, पैसा लगाया, समय लगाया। आप सोचो एक इंसानों के बैठने के लिए एक छोटा सा हमने घर तैयार किया और उसके लिए इतना समय लगा। जब यहोवा मुझे और आपको रहने के लिए तैयार करेगा या नहीं। हालेलुया। मैं पाप में जीवन जीता हूँ, गंदगी का जीवन जीता हूँ, बुराई में अपना जीवन बिताना हूँ, क्या मसीह मेरी जिंदगी में रहेगा? क्या आप गंदे घर में रहना चाहेंगे? क्या आप बुराई वाले घर में रहना चाहेंगे जहाँ पर गंदगी है और बहुत सारा कचरा है? क्या वहां पर आप रहना चाहेंगे? नहीं। हालेलुया। आज यीशु मुझे और आपको तैयार कर रहा है, और यहाँ पर लिखा है अति पवित्र स्थान के विषय में जहां पर यहोवा का आत्मा आता है। वहां पर 3 बड़ी खास चीजें हैं। जब वो खास चीजें आपकी जिंदगी में हो जाएगी तब यहोवा की उपस्थिति आपकी जिंदगी में भी आएगी। बड़ी उसमें सोने की धूपदानी। हाँ, उसमें सोने की धूपदानी। पढ़ते जाओ। और चारों ओर सोने से बड़ा हुआ वाचा का संदूक। हाँ? और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का वो वाचा का संदूक की फोटो लगी हुई है, देखो सामने। यहाँ पर वाचा का संदूक, यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति आती है। पर आपको पता है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर जो मन्ना स्वर्ग से आता था जिसको इस्राएली खाते थे वो उसके अंदर था। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जग जीवन की, और बोलो भाई, यूहन्ना 6:35 वचन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं जीवन की उस इस वाचा के संदूक के अंदर वो रोटी है जो रोटी स्वर्ग में से यहोवा ने दी। हाँ जी, पढ़े आगे। और हारून की छड़ी। और बाइबल कहती है हारून की एक छड़ी मतलब किसको दिखाती है? अधिकार को। हालेलुया। अगर आप पुराने समय में जाएंगे तो पुलिस वालों के पास बंदूक नहीं होती थी, डंडे होते थे छोटे छोटे। जिन लोगों ने पुरानी पिक्चरें देखी थी उनको पता होगा, पिक्चरों के अंदर भी दिखाते थे, क्योंकि पहले इतने पैसे नहीं थे हर पुलिस वाले को, हर सिपाही को एक हमारी गवर्नमेंट गन लेके देते। उस समय हम गरीबी की दशा में थे तो पुलिस वालों के पास डंडे होते थे। वो अधिकार को दिखाता है। यहोवा का वचन कहता है मूसा को और हारून को अधिकार दिया गया था कि वो यहोवा के भवन के अंदर प्रवेश करें। सबसे पहली बात उस वाचा के संदूक के अंदर, ये वाचा के संदूक को मत देखो, ये वाचा का संदूक मेरा और आपका जीवन है। हालेलुया।
बोलो मैं वाचा का सदूक, मैं वाचा का सदूक। यहोवा की कसम कहाँ आती थी? कहाँ पर आती थी? हालेलुया। और पता किसकी लाई? इसके अंदर मन्ना है, और वो मन्ना कौन सा है? जो यहोवा ने दिया। इसके अंदर अधिकार की वो लाठी है जो हारून को दी यहोवा ने। हाँ आगे, जिसमें फूल फल आ गए थे, जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पटिया की। वाचा की पटिया में क्या लिखा था? 10 कमांडमेंट। तो हमारे पीछे लिखा हुआ चर्च में, आप देख सकते हैं, उसमें 10 कमांडमेंट लिखी, 10 आज्ञा है। ये 10 आज्ञा नहीं है, 10 वचन है। किसके अंदर थे? और आपको पता है, जैसे हारून ने जाकर उसके ऊपर लहू छिड़का, तब कौन आ गया? बोलो भाई, कौन आ गया? यहोवा। किसकी उपस्थिति आ गई? यहोवा की। वहां पर मैंने आपको बताया, जैसे इन्होंने सब कुछ वचन के अनुसार किया, लिखा बादल छा गया वहां। हालेलुया। आग आ गई वहां पर। ये 3 चीजें आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। मरकुस 16 वचन के अंदर अधिकार है। जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उस अधिकार को अपने जीवन के अंदर ले लो। यहोवा के वचन को अपने जीवन के अंदर ले लो, और प्रभु यीशु मसीह को जो जीवन की रोटी है उसको अपने अंदर ले लो। हालेलुया। ये 3 चीजें जब इस मंदिर के अंदर रहेंगी, मैं वादा करता हूं 24/7, जैसे दिन में बादल में, रात को आग में, यहोवा की क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। यहोवा क्या कर रहा था? यहोवा क्या कर रहा था? दिन को भी और कब हुआ ये? जब वचन अंदर आया, रोटी अंदर आई, अधिकार की लाठी। हालेलुया। संत पौलुस ने बहुत जबरदस्त बातों को लिखा यहाँ पर, और प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि सब कुछ वैसे किया गया जैसे यहोवा के वचन के अनुसार था। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपकी प्रार्थना इस वचन के अनुसार होना चाहिए। और आज के बाद जैसे इस मंदिर को भरा गया वचन के द्वारा, अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने जहन को, अपने हृदय को यीशु के वचन से भर लो। मैं वादा करता हूं, आप प्रार्थना करते जाएंगे, यहोवा का बादल आपकी जिंदगी के ऊपर आ जाएगा। आप प्रार्थना करते जाएंगे, यहोवा की आग आपकी जिंदगी के ऊपर आ जाएगी। आप प्रार्थना करते जाएंगे, यहोवा की उपस्थिति आपकी जिंदगी में बढ़ जाएगी। बहुत बार प्रार्थना में मेरे साथ ऐसा होता है, मैं बैठता हूँ शारीरिक दशा में, जब मैं इस वचन को बोलता रहता हूँ 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट, सडनली मैं अपने शरीर के अंदर महसूस करता हूँ मेरी बुद्धि काम करने लग गई है, मेरा शरीर हल्का होने लग गया है, मैं यीशु की उपस्थिति को महसूस करने लगता हूँ। तब मैं समझ सकता हूँ, तब मैं समझ आता हूँ यीशु का आत्मा मेरी जिंदगी के अंदर काम कर रहा है। इसीलिए संत पौलुस ने बोला, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जीवित यहोवा का घर हो? हालेलुया। जीवित यहोवा का घर हो। मैं चाहता हूँ सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाएं।